तो मुझ अव्यक्त को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। मैं आत्मा को या अपने होने को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि कोई मैं आत्मा को व्यक्त कर सके। यानी मन, बुद्धि, वाणी, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि मैं आत्मा को व्यक्त कर सके। आत्मा तो जानने में आ ही नहीं सकता, तो कौन जानेगा आत्मा को? नहीं, आत्मा का स्वभाव है वो स्वयं को भी जानता है और सर्व को भी जानता है। जानना उसका स्वभाव है। जानने की जैसे जो बात आती है, जानने वाली बात, तो फिर दो हो जाएंगे तभी ना जान पाएंगे। ना, आत्मा जिसको जानता है वही होकर जानता है। यानी जानना पना है वो, अखंड ज्ञान है। यानी ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है वो। उसका प्रमाण भी है कि आपका शरीर थक जाता है, आपकी बुद्धि विचार करते करते थक जाती है, लेकिन क्या कभी आप जानते जानते थके? मैं थक गया हूं, इसको भी जानते हो आप। आपका जानना पना अखंडित है, क्योंकि आपका होना क्या है, अखंड ज्ञान स्वरूप है। कभी भी आपको जानने पने में थकान नहीं रहेगी। यानी मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, उसको भी जान रहे हो आप। इवन गहरी नींद में जब कोई विचार नहीं होता है, उसको भी आप जानते हो। लेकिन उस समय आपके पास मन बुद्धि नहीं रहता। सवेरे उठ के आप बोलते हो मैं बहुत गहरी नींद सोया। जब मन बुद्धि वापिस आती है, रात को आपने जाना, उसका अनुभव किया, और फिर सवेरे आप बोलते हो कि मैं बहुत गहरी नींद सोया। तो जानना पना, अखंड ज्ञान आत्मा का धर्म है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जानना पना ही मैं हूँ? हम ये कह सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल। यानी जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है ना, ऐसी आपके होने में ज्ञान ही ज्ञान है। जो नेचुरल ज्ञान है, पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं। अरे भाई, कुछ भी आप देख रहे हो, ज्ञान हो रहा है ना। एक क्षण को भी आप ज्ञान से रहित नहीं हो सकते। यानी ये शरीर से ज्ञान को निकाल दो, शरीर बचेगा क्या? ये पूरी दुनिया जो दिख रही है, उससे ज्ञान को निकाल दो, दुनिया बचेगी क्या? नहीं बचेगी। क्योंकि ज्ञान को ही आप शरीर बोल रहे हो और ज्ञान को ही दुनिया बोल रहे हो।
यानी आपका होना ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश ही प्रकाश होता है ना जैसे सूर्य में, वैसे ही आपके होने में ज्ञान ही ज्ञान है, अखंड ज्ञान और नेचुरल, बगैर पढ़ा लिखा। एक क्वेश्चन है, तो अगर ये 5 इंद्रियां ना होती तो ये जानना पना का क्या होता? 5 इंद्रियां ना होती तो ये जानने पने का क्या होता, इसका भी ज्ञान है ना आपको। तभी तो आपने ये बोला कि 5 इंद्रियां न होती तो ये जानने पने का क्या होता। यानी ज्ञान सबका बॉस है। ज्ञान को ही आप 5 इंद्रियां बोल रहे हो। इसको और थोड़ा टैली करो, है ना, क्योंकि कंफर्मेशन आनी चाहिए। जैसे शरीर का ज्ञान हो रहा है ना, अपन ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। ज्ञान हो रहा है उसको आप शरीर बोल रहे हो। पहले ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान होगा ही नहीं तो आप शरीर बोलोगे कैसे। ज्ञान हो रहा है उसको आप मन बोल रहे हो, और ज्ञान हो रहा है उसको आप ये अपनी दुनिया बोल रहे हो। तो सबका आधार ज्ञान है ना। हाँ जी। एकदम राइट। राइट राइट। अब ठीक है। अब ज्ञान हो रहा है उसको हमने क्या बोला, शरीर मन और ये संसार, राइट। राइट। अब ज्ञान हो रहा है, यहीं स्टॉप हो जाओ। ये निरंतर ज्ञान हो ही रहा है हर किसी को, सहज स्वाभाविक। यहीं स्टॉप हो जाओ। और निरंतर ज्ञान का ज्ञान, अब यहां खत्म मन बुद्धि और संसार। जो निरंतर ज्ञान हो ही रहा है। अरे भाई देखो, जैसे रात्रि में अपन स्वप्न देखते हैं, तो वहां तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं रहता, आपकी पूरी दुनिया रहती है, तब भी आप देखते हो ना, ज्ञान है ना वहां पे भी। अच्छा ये भी हटा दो, आप एक मक्खी है उसको भी हटाओगे ना ऐसे तो वो हटती है, उसमें भी वो ज्ञान है। तो मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं ना, वो एकदम सहज ज्ञान है, नेचुरल, और वही आत्मज्ञान है जो बगैर प्रयास का सबको हो ही रहा है। पॉइंट पे आप लोग रहिए, नहीं तो मिस हो जाएगा। तो उस समय पॉइंट चल रहा था निरंतर ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान हो रहा है उसको आपने शरीर बोला, उसको मन बोला, उसको अपनी दुनिया बोली। अब ज्ञान हो रहा है निरंतर, वहीं स्टॉप हो जाओ। और ज्ञान हो रहा है निरंतर, उसी का ज्ञान। यहां से मत हिलना।
यही आत्मज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। और अभी यहीं रहना। अब इस ज्ञान के ज्ञान में सब समाप्त। मन, बुद्धि, आपकी दुनिया सब समाप्त। और समाप्त भी समाप्त। केवल ज्ञान ही ज्ञान है। अखंड ज्ञान। तो ज्ञान हो रहा है उसको आप आकाश और धरती बोलते हो। ज्ञान ही नहीं होगा तो आकाश और धरती बोलोगे कैसे? तो आकाश धरती को फेंको, ज्ञान में टिको। ज्ञान का ज्ञान। अब आपके चारों साइड ज्ञान है, कोई आकाश नहीं है। अखंड ज्ञान, भीतर बाहर। स्वाभाविक, बगैर मन बुद्धि के। अखंड ज्ञान। यस, ये परफेक्ट एड्रेस है आपकी। यहां से नहीं हिलना। एक्चुअल में आप यहां से हिल ही नहीं सकते। आप हमेशा से ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान ही ज्ञान हो आप। ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञान है ये। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। अखंड ज्ञान। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। इस ज्ञान को जानकर हम्म। खुश कौन होता है? खुश कौन होता है उसको अगर आप एक लेबल दे देते हो कि वो परमात्मा है, आत्मा है, लेकिन उसका भी तो आपको ज्ञान हो रहा है, तभी उसको आत्मा और परमात्मा बोले, है ना? ठीक। तो ज्ञान आत्मा और परमात्मा का भी बॉस है। यस, उसको कोई लेबल मत दो। इवन और गहरे जाओगे ना, दृष्टा, दृश्य और दर्शन का भी ज्ञान होता है आपको। राइट। राइट। और गहरे,
और गहरे जाओगे तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भी ज्ञान होता है। और गहरे चलो, अभी जो 1 घंटे से चल रहा है, जो भी समझ आया नहीं आया उसका भी ज्ञान है, एक ही ज्ञान में वो पैक हो गया। तो ज्ञान ही ज्ञान है बस। आपका पूरा जीवन, और जीवन से पहले जिसको आप नहीं जानते उसका भी ज्ञान है। यानी ओवरऑल ज्ञान ही ज्ञान है। वहीं टिक जाओ बस, टीके में टिक जाओ। यानी जहां हो वहीं रहो ना यार। ज्ञान का ज्ञान। ये कंप्लीटनेस है बिल्कुल। उसका भी ज्ञान है, उसी को मैं क्या बोला, ज्ञान को ही ये कंप्लीटनेस है, पूर्ण है। क्योंकि ज्ञान पहले है, आपके सोचने समझने के पहले। और आप सोच समझ रहे हो उस समय भी है और उसके बाद भी है। यानी ज्ञान ही ज्ञान है बस। इवन मैं किसी के प्रेम में डूब गया, खो गया, उसका भी ज्ञान है। ज्ञान को ही आप बोल रहे हो। तो ये अखंड ज्ञान है। तो हर कोई आत्मज्ञानी है, पूरा चराचर ज्ञान से भरा हुआ है। एक एक वृक्ष इनलाइटेंड है, एक एक पत्थर, एक एक कीड़ा मकोड़ा। क्योंकि हर जगह ज्ञान उपस्थित है। क्योंकि यहाँ आप ही इनलाइटेंड नहीं होते, आपने जैसे ही जाना वो सब चीज इनलाइटेंड हो जाती है, हर वस्तु। आपके लिए कोई अज्ञानी रहेगा ही नहीं। तो खैर ये सब हटाओ, केवल ज्ञान के ज्ञान में रहो बस, अखंड ज्ञान में। यानी इतना विराट आकाश है, एक क्षण में आप उसको जान लेते हो। आपको ज्ञान की महिमा का पता नहीं है। यानी वो प्रज्ञानम ब्रह्म है। एक क्षण में आपने जाना आकाश। यानी ज्ञान के सागर की एक बूंद का हजारवां हिस्सा जिसने बोला आकाश, यानी वो ज्ञान ही आकाश हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड, यानी वो ज्ञान ही अनंत कोटि ब्रह्मांड हो गया। जो सहज ज्ञान है ना, उसका कोई पारावार नहीं है। अब इसको भूल जाओ, ज्ञान व्यान को।
तब भी वो रहता है। अब इसको पकड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि ज्ञान ही सबको पकड़ा हुआ है, उसको कौन पकड़ सकता है। बस सहज ज्ञान है ही। तो अब ज्ञान प्रकट है, भीतर और बाहर। यानी मैं ज्ञान को ही भीतर बाहर बोल रहा हूं, और ज्ञान को ही ज्ञान प्रकट है बोल रहा हूं, और बाकी सब अप्रगट है। यानी मैं ज्ञान को ही क्या बोल रहा हूं, बाकी सब अप्रगट है। तो ज्ञान ही ज्ञान प्रकट है सर्वत्र। बाकी सब अप्रगट है। ज्ञान ही उपस्थित है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है। बाकी सब अनुपस्थित है। प्रत्यक्ष। अब इसको प्रमाण की क्या जरूरत। एकदम क्लियर है ना सबको, कि किसी को डाउट है अभी। यार प्रकट है, ज्ञान ही ज्ञान प्रकट है। इसी को भक्त बोलता है, भगवान ही भगवान प्रकट है। ये तो प्रत्यक्ष है बिल्कुल। अब सब कुछ डिलीट हो गया आपका, शरीर मन दुनिया। ज्ञान ही ज्ञान है ना। पहले भी यही था। आपने मान लिया था इसी ज्ञान को, शरीर मन और संसार। ये सदा से एज इट इज है। तभी अखंड है ना। बुद्धि का ज्ञान खंडित ज्ञान होता है, उसके टुकड़े होते हैं। ये अखंड ज्ञान है, सदा से। समय का भी बॉस है, ज्ञान को ही आप सदा से बोलते हो। ज्ञान ही नहीं होगा तो सदा से किसको बोलेंगे अपन। इसलिए समयातीत भी है ये, और निरंतर, जहां कभी अंतर नहीं पड़ता। अखंड, जो कभी खंडित नहीं होता। और मैंने अभी तक जो भी कहा उससे भी परे है वो। क्योंकि बॉस है ना, उसको अपन कैप्चर नहीं कर सकते। वही सबको कैप्चर करके रखा है।
तो आई थिंक क्लियर क्लियर हो गया। लेकिन ये मैंने जितना भी बोला, ज्ञान है उसी को हमने ये सब बोला। इसलिए ज्ञान में रहोगे तो भटकने का चांस ही नहीं है। और जब तक वहां परिपूर्ण नहीं जियोगे ना, तब तक ये क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। क्योंकि ज्ञान कभी भी क्या, क्यों और कैसे में नहीं आता। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों। ज्ञान मुक्त रहता है सबसे, क्या, क्यों और कैसे से। कब होगा कब नहीं होगा उससे भी मुक्त रहता है। तभी तो बॉस है ना सबका। गुरुजी, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? हाँ जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुझे ज्ञान से भी मुक्ति पसंद है? हम्म। क्या ये ठीक बोला? ज्ञान हुआ तभी तो बोले ना आप, ज्ञान से मुक्ति पसंद है। इसका बोध हुआ ना भाई आपको, ज्ञान हुआ ना। अरे पागल हो हाँ। जाओगे। क्योंकि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, जो बिगेस्ट मिस्टेक है, बुद्धि से इस ज्ञान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। ये ज्ञान ज्ञान से ही टैली होगा। हाँ, तब वहां ये सहज है, दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बुद्धि कट जाती है, जैसे अभी कट गई। उसकी ताकत नहीं है ना ज्यादा देर की, मन बुद्धि की। नहीं, इसको ना बुद्धि से कभी मत समझना। मतलब ना, क्योंकि बुद्धि को तो ये एक क्षण में जान लेता है। बुद्धि की जो भी रेंज है, जितना भी आपने सीखा इस जन्म में या हर जन्म में, वो एक क्षण में जान लेता है ये ज्ञान उसको। तो बुद्धि से इस ज्ञान को आप टेली नहीं कर सकते। ज्ञान से ही ज्ञान टेली होगा। यानी जो परमात्मा है ना, उसी से परमात्मा मिलता है। जीव से परमात्मा नहीं मिलता। जीव होता है मन बुद्धि वाला, एक सिक्योरिटी वाला। वो खुद को वही सोचता है, मैं एक शरीर हूं, एक मन हूं, एक छोटी बाउंड्री है मेरी। उससे कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा से ही परमात्मा मिलेगा। यानी जो मिलाई हुआ है वो मिलेगा। और ज्ञान से ही ज्ञान टैली होगा। सहज ज्ञान हो ही रहा है। लेकिन हम ज्ञान की महिमा नहीं जानते। यानी जैसे ये हवा है ना, और अपन ब्रीदिंग ले रहे हैं, हमको इसकी वैल्यू ही नहीं है ना। वो कभी एडमिट होते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब इसकी बहुत कद्र होती है। और ज्ञान तो आकाश का भी सुप्रीम है। उसकी हमको कद्र ही नहीं है असल में।
और हमको कद्र भी है ना तो बुद्धि के ज्ञान की, बस क्वेश्चन आंसर वाले ज्ञान की। केवल वो एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान सुप्रीम है, जो सहज और नेचुरल ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान नहीं। तो फिर से आ जाओ भैया ज्ञान के ज्ञान में। यही समाधान है। बुद्धि के ज्ञान में ना केवल कॉम्प्लिकेशन है, एक एक्सरसाइज है बस। नेचुरल ज्ञान वही समाधान है बिल्कुल। वहां आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि वो है ही। इवन जब आप मरते रहते हो ना तब भी आपको ज्ञान होता है ना कि यार अब लगता है मैं जाने वाला हूं, या कोई और भी मर रहा है तो आपको लगता है हाँ यार अब ये जाने वाला है। ज्ञान होता है ना कि मैं जाने वाला हूं। लेकिन क्या ज्ञान भी चले जाता है? क्या ज्ञान की भी मृत्यु होती है? क्योंकि जो मृत्यु को जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती। ज्ञान अल्टीमेट पॉइंट है जी। लेकिन उसके लिए जो इसमें जिएगा, जो बुद्धि उद्धि नहीं लड़ाएगा। क्योंकि ये जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं ना, इससे ज्यादा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पे आपको निष्ठा से जीना पड़ेगा। एक्चुअल में आप वहीं जी रहे हो, लेकिन आपको अपने आप में निष्ठा नहीं है ना। यानी जैसे बताया ना, हवा की वैल्यू नहीं है आपको, लेकिन जब प्राण छूटते हैं ना तब आपको लगता है यार एक ब्रीदिंग और आ जाए। क्योंकि भीतर बाहर हवा फैली हुई है। और ज्ञान ही ज्ञान फैला हुआ है एक्चुअल में। अखंड ज्ञान करके उसका किसी को पता नहीं चल रहा है। हालांकि उसका भी ज्ञान है उसको। ज्ञान है तभी आप बोल रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी आपका जो ज्ञात का जीवन है, जो आपकी दुनिया है, उसको तो वो जानता ही है। लेकिन जो अज्ञात है, अज्ञेय है, जो विराट अज्ञात है, उसको भी वो जानता है, उसका भी ज्ञान है। व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान को ही आप बोलते हो। जीव और परमात्मा ज्ञान को ही आप बोलते हो। समझ में आ गया, समझ में नहीं आया, ज्ञान को ही आप बोलते हो। तो सबको फेंक दो, नेकेट हो जाओ बिल्कुल, और ज्ञान के ज्ञान में आ जाओ। शुद्ध ज्ञान।
तो यहाँ ऑटोमेटिक साइलेंस है, मौन है। अखंड ज्ञान में नेचुरल मौन आ जाएगा, नेचुरल साइलेंस। हालांकि हम ज्ञान को ही मौन और साइलेंस बोल रहे हैं, फिर भी वो इसके साथ रहता है। नेचुरल आनंद, जो निरंतर आनंद है, सच्चिदानंद। तो सत्य के साथ ही आनंद रहता है, और सत्य केवल ज्ञान है। सत्य के साथ ही चैतन्य रहता है, सत्य, चित और आनंद। और ज्ञान देखो जीवंत है चारों साइड, भीतर बाहर। चेतना ही चेतना है। डेड नहीं होता कभी भी ये, शून्य नहीं होता। एकदम जीवंत है। व्यापक। तो ये सब मैं ज्ञान को बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। व्यापक, ये वो, जीवंत, मौन, साइलेंस। सोचो उसका भी बॉस है वो। तो लास्ट में ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान बता दिया। कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में आ गया। और बहुत श्रद्धा से इस ज्ञान में जियोगे ना, तब ये अपने रहस्य खोलता है। क्योंकि रिस्पेक्ट इसको भी चाहिए। कॉमन आदमी की आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो आपको अपने मन की बात नहीं बताता। ये तो पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है। बहुत श्रद्धा से इसके पास जाना, और बुद्धि लेके कभी मत जाना। बहुत निष्ठा चाहिए इसमें। तब ये लबालब प्रकट रहता है भीतर और बाहर। है ही। ये खुला खजाना है, इसलिए किसी को नहीं दिखता। क्योंकि हर कोई गुप्त खजाना ढूंढ रहा है ना। गुप्त इनलाइटनमेंट, गुप्त बुद्धत्व। इसलिए ओरिजिनल मिलता ही नहीं किसी को, क्योंकि मिला ही हुआ है। तो जैसे सूर्य और उसका प्रकाश बोलने में दो लगता है एक ही। जल और उसकी लहर, वाणी और उसका अर्थ। ऐसे ही मैं और ज्ञान बोलने में दो है एक ही।
अखंड ज्ञान का ही दूसरा नाम मैं हूं है। अब मैं हूं को ही आप अखंड ज्ञान बोल रहे हो। यानी प्रकाश ही प्रकाश को सूर्य बोलते हो, और सूर्य को ही क्या बोलते हो? प्रकाश ही प्रकाश है यहाँ। बोलने भर में सब दो है एक ही। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, ये भी बोलने भर में दो है एक ही। बोलने वाला और सुनने वाला एक ही है ना। वो हमारी आदत है अलग अलग करके देखने की, बचपन से। अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं बोलूंगा कैसे और आप सुनोगे कैसे? तो ज्ञान ही बोल रहा है, ज्ञान ही सुन रहा है, एक ही ज्ञान तो है, एक ही अस्तित्व। बहुत रिस्पेक्ट से जाना इसके पास, भयंकर रहस्य है। अभी तो ये खाली शुरू हुआ है, ये भी बता रहा हूं मैं। क्योंकि बुद्धि के बल से और विद्या के बल से इसको आप नहीं पा सकते। शरीर का बल, बुद्धि बल और विद्या बल ना। एकदम निर्दोष बच्चों जैसे जाओगे ना श्रद्धा लेके, तो पाओगे ये तो सहज मौजूद है, नेचुरल, प्रयास रहित। ये सत्संग शुरू होने के पहले भी वो वैसी था, जब ज्ञान शब्द भी हमने यूज नहीं किया था, तब भी वैसी था वो, और अभी भी वैसी है, और सदा से वैसी है। एक रस। बिल्कुल एज इट इज। क्योंकि बुद्धि इसका निश्चय नहीं कर सकती। बुद्धि गिर जाती है तभी इसका निश्चय होता है। इवन यहाँ तो लास्ट में निश्चय भी गिर जाता है। ज्ञान भर नहीं गिरता यहाँ। जो गिरने और उठने के पार है। जितने पृथ्वी में दिमाग है या पूरे ब्रह्मांड में दिमाग है जिसके पास भी, उससे पार है वो। और सारी भावनाओं से ऊपर है, हृदय की। परात्पर ब्रह्म है ये। और अभी और यही मौजूद भी है। परे से परे है, और अभी और यही मौजूद है। बेहिसाब।
बेखौफ, अखंड, अखंडता में ही निर्भयता है ना। खंडित में भय है। तो अखंड हो तो अखंड की तरह रहो ना। ये खंडित बातें करना छोड़ दो यार। क्या, क्यों और कैसा। क्योंकि अखंड से अखंड मिलता है।